सरहदों की रक्षा में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार कहीं झूठे आश्वासनों से परेशान हैं तो कहीं उचित सम्मान नहीं मिल पाने के कारण आहत हैं। छाती मनकोट निवासी शहीद पूरन चंद्र चौबे का परिवार भी सम्मान नहीं मिल पाने के कारण आहत है। शहीद के पिता माधवानंद चौबे बताते हैं कि उनके बेटे ने जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में चले ऑपरेशन मेघदूत में पेट्रोलिंग के दौरान 22 जनवरी 2000 को अपनी शहादत दी थी। उन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान भी उनके बेटे को गोली लगी थी तथा वो घायल हो गया था। वो बताते हैं कि राष्ट्रीय पर्वों सहित अन्य राजकीय समारोहों में उन्हें तथा शहीद की पत्नी को आमंत्रित तक नहीं किया जाता है, जिससे उनका परिवार आहत है। शहीदों के परिवारों को राजकीय आयोजनों में यदि आमंत्रित कर सम्मानित किया जाए तो यह परिजनों के जख्म पर मरहम का काम जरूर करेगा। अभी हम मौजूद हैं बागेश्वर में बिलौना के शहीद पूरन चंद्र चौबे जी के घर पे। तो हम उनके घर पे देख रहे हैं किस तरह से उनके बूढ़े पापा हैं, उनकी वाइफ है, उनके भाई, ये सभी उनके फैमिली यहाँ पे मौजूद है। तो उनसे हम जानेंगे किस तरह से वो शहीद हुए और किस तरह से उनकी ये क्या दास्तान रही। बताइए सर, जैसे कि आपको सशक्त परिणाम, आपके बेटे शहीद हुए, आपको तो बताएंगे उनके बारे में किस तरह से शहीद हुए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ कहना चाहता हूँ कि मैं भूतपूर्व सैनिक मैं सरदार माधवानंद चौबे कुमाऊँ रेजिमेंट जंगी पलटन सेक्शन कुमाऊँ 1963 में भर्ती हुआ था। 1927 में रिटायरमेंट हुआ था। 1965 की लड़ाई मैंने अमृतसर से आगे अटारी सेक्टर में लड़ी थी अपनी जंगी पलटन के साथ। दुश्मन को लाहौर तक खदेड़ दिया था हम लोगों ने। पूरन चंद्रा सबसे बड़ा लड़का था मेरा, जो कि 1995 में कुमाऊँ रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। साल भर की ट्रेनिंग करने के बाद वह प्रथम नागा रेजिमेंट में नियुक्ति की गई थी। वह सेंटर टीम में दौड़ में था, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था वो। जब कारगिल संघर्ष हुआ था उसके बाद पूरन चंद्रा को अपने यूनिट में बुला दिया गया था। उस समय उसकी यूनिट द्रास सेक्टर में थी और द्रास सेक्टर में उसको दुश्मन का पोस्ट के लिए जब ऊपर को जा रहे थे तो दुश्मन हमारे मोर्चों में उसने कब्जा कर रखा था। वहाँ से उसने अंधाधुंधी गोलियाँ बौछार करा था ऊपर से, और करीब 80 डिग्री की पहाड़ियाँ पर वो जब ऊपर जा रहे थे तो दुश्मन की गोली एक उसके दाहिने पाँव पर लगी, जिससे वो घायल होकर के खाई में गिर गया था। उसके बाद 2-3 दिन तक खाई में पड़ने के बाद हमारी जो पेट्रोलिंग ट्रूप से आगे गई थी, उस समय उसको पीछे श्रीनगर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 1 महीने की सिक लीव आने के बाद उस जवान को फिर यूनिट में जाना था। यूनिट में गया, उसकी यूनिट उस समय वहाँ सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चली गई थी। मौत ने उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा था। सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान में 22 जनवरी 2000 को उसकी मृत्यु हो गई थी। शहीद हो गया था, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था उसने। जब उसका पार्थिव शरीर घर में आया तो अब मैंने यही कहा था, बेटा देश के लिए तो मरना, शहीद होना एक अच्छी बात है, पर तेरे हमारा रिश्ता बना हुआ है, पत्नी का रिश्ता बना है, दुख की घड़ी है ये, कोई बात नहीं। उसके हम दाह सरकार सब कुछ मैंने किया अकेले। और बहू उस समय एक लड़की इसकी साल भर की थी और एक बच्चा गर्भाशय में था 7-8 महीने का। तो ऐसी स्थिति में जब वो लड़के का डेड बॉडी आई थी तो मैंने सारे कागजात वगैरह डॉक्यूमेंट, सेना का एक सैनिक होने के नाते बहुत के सारे कागज वगैरह बना करके उसके पूरे क्लियर कर दिए। वह जवान बहुत साहसी था। उसके जाने से मुझे बहुत दुख भी हुआ और साथ ही गर्व भी हुआ। उसके बाद उसका लड़का, उसको दोनों हमने बिलौना के अंदर मकान बना करके यहाँ से महर्षि स्कूल में पढ़ा करके इंटर पास करने के बाद, जिसमें लड़की देहरादून के अंदर मेडिकल कोर्स कर रही है। अभी बीमारी लॉकडाउन चलने की वजह से घरों में आए हुए हैं। लड़का जो है उसकी चॉइस थी, जब वो 18 साल का हो गया था, मैंने कहा तो क्या करना चाहता है? उसने कहा मैं सेना में जाना चाहता हूँ। वो लड़का सेना में भर्ती हो गया कुमाऊँ रेजिमेंट के अंदर। अभी हाल ही में ट्रेनिंग लीव आया था। 10 महीने के अंदर ये लॉकडाउन की वजह से उसको 6 महीने में छुट्टी मिलनी थी। 10 महीने के बाद उसको छुट्टी मिली थी। 28 दिन की छुट्टी में वो भेज करके करीब 1 हफ्ता पहले से ही वो कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर में चला गया है ट्रेनिंग के लिए। उसका यही मुद्दा है कि मैं कसम खा करके अपना जो रंगकोटी का वो है, कसम खा करके अपना यूनिट उसी रेजिमेंट में जाऊँ जिस रेजिमेंट में मेरे पिता ने शहादत दी और अपने पिता का
जो है दुश्मन से बदला लूँगा। यहाँ पर बड़े बड़े दिवस मनाए जाते हैं। अभी जो है 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 3 जवानों को बुलाया जाता है जिनने कारगिल संघर्ष में बहुत युद्ध लड़े हैं, छलनी हुए हैं उनके शरीर। कुछ हमारे जवान भी जो शहीद हैं उनको भी एक किनारे में बैठा कर को उन पत्नियों का सम्मान करनी चाहिए। अगर कारगिल दिवस में नहीं बुलाते हैं तो स्वतंत्रता दिवस में बुलानी चाहिए, विजय दिवस होता है उसमें बुलानी चाहिए। हमको मांगना कुछ नहीं है, उनका सम्मान चाहिए हमको, उन पत्नियों का और उनके बच्चों को बुलानी चाहिए, दुख तकलीफ देखने चाहिए। तो इससे जो है निराशा हो जाती है पत्नियों के दिल में, हमारे दिल में, कि सरकार क्या कर रही है। तो हम थे शहीद पूरनचंद चौबे जी के घर पे, तो हमने अभी जाना किस तरह से जो उनके माँ बाप हैं, जो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, किस तरह से अभी भी उनकी याद में है। उनको गर्व भी इस बात का, दुख भी है कि उन्होंने बेटे को खोया है, साथ ही इस बात का गर्व है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। तो सलाम है ऐसी परिवार को, ऐसी पत्नियों को। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं सुष्मिता थापा।